की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बिल्कुल बेसिक से अपनी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। बच्चों, ग्रामर अगर आप इस इंग्लिश ग्रामर को घर मानते हैं ग्रामर को, तो उस घर की नींव हमारे लिए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट ही है। तो हम सबसे पहले वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट करेंगे, ओके? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने बाकी के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। सबसे पहले बच्चों, हम वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अक्षर, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ओके? लेटर्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स। बेटा, लेटर्स और साउंड में डिफरेंस होता है। लेटर्स वो होते हैं जिनको हम लिखते हैं और साउंड जिनको हम सुनते हैं, बोलते हैं, ओके? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट क्या है? व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। ए ए से लेके जेड तक आपको पता ही है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना? इन 26 लेटर्स को ही हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ओके? नाउ व्हाट आर वोवेल्स? वोवेल्स क्या होते हैं? Vowels are the letter which are spoken which are spoken with an open mouth and without blocking the airflow। यानी कि जिन अक्षरों का उच्चारण हम जिन अब जब हम वो ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय हवा को रोका नहीं जाता, उनको हम वॉवेल्स कहते हैं। जैसे आप खुद बोलकर देखिए, जैसे ए, आप अगर ए बोलेंगे तो ए बोलते टाइम आपको लगेगा कि आप बिल्कुल भी अपने माउथ को कहीं से मतलब हवा नहीं रुक रही है माउथ में से, ठीक है? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। देयर आर ओनली 5 वोवेल्स, ओके? यहाँ पर सिर्फ 5 वोवेल्स हैं। अब हम कॉन्सोनेंट देखते हैं। व्हाट आर कॉन्सोनेंट? बाकी के जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए से लेके जेड तक, आप वोवेल्स को निकाल दीजिए। बाकी के जितने भी लेटर्स हैं 21 लेटर्स, वो क्या है बच्चों? वो आपके कॉन्सोनेंट हैं, ओके? देखिए आप, ऑल द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देख सकते हैं आप, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ओके? अब हम आगे बढ़ते हैं कि साउंड्स आप कैसे पहचानोगे कॉन्सोनेंट का? कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे आप वोवेल्स तो पहचान लेते हो, ए, ई, आई, ओ, यू। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? साउंड्स में क्या अंतर है? तो जब हम वोवेल्स को बोलते हैं, तो वोवेल्स को बोलते टाइम हमारे मुंह से हवा नहीं रुकती, यानी कि एयर फ्लो जाता है। लेकिन जब कॉन्सोनेंट साउंड को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हवा रुकती है। जैसे आप खुद बोलकर देखो, बी, जब आप बी बोलोगे तो आपके जो लिप्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं, लिप्स क्लोज, बी, लिप्स क्लोज। आप पी बोलकर देखो, पी, इसमें भी आपके लिप्स क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं, ओके? अब आप बोल के देखिए, अगला लेटर बोल के देखिए, टी। टी, जब आप टी बोलोगे तो आपकी टंग टचेस टी, टंग जो है ना वो टीथ को टच करेगी। टी, डी, के, के बोलेंगे तो आपकी जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा है वो टच हो रहा है, के। एम, एम में क्या हो रहा है? नाउ नोज़ साउंड निकल रहा है कि नाक से ध्वनि निकल रही है ना, तो ये होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो आज हमने सिर्फ़ इतना पढ़ा है कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में क्या डिफ़रेंस होता है और वोवेल साउंड कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं। आज हमने सिर्फ़ इतना सा पढ़ा है। अब आने वाले वीडियोज़ में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, आप उनके साउंड्स में कैसे डिफ़रेंस करेंगे, ये हमने पढ़ा है आज। ओके, अब अगली वीडियोज़ में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।